ब्राह्मण भोज, गीता पाठ, इनमें से कोई भी आत्मा को मोक्ष नहीं दिला सकता। ये केवल सामाजिक परंपराएं हैं जिनका असली उद्देश्य छुपा दिया गया है। असल में 13 दिन इसलिए बताए गए हैं क्योंकि 13वें दिन आत्मा को नया शरीर मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसे या तो अगला जन्म मिलता है या फिर उसे यमलोक की सजा सुनाई जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 13वें दिन आत्मा अपने ही घर के बाहर खड़ी होकर देखती है कि अब वह इस परिवार की नहीं रही। यही वजह है कि कई घरों में 13 दिन तक अजीब घटनाएं होती हैं। दिया अपने आप बुझ जाना, किसी को सपने में मृत व्यक्ति दिख जाना, या अचानक मन का घबरा जाना। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये सब सच है तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? और क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा को इन 13 दिनों की पीड़ा से बचाया जा सके? संत रामपाल जी ने जो बताया वो किसी ने नहीं बताया। खुलता हुआ रहस्य। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, आत्मा को मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी बचाया जाता है। जो व्यक्ति जीवन में सही सद्भक्ति नहीं करता उसके लिए ये 13 दिन सिर्फ एक शुरुआत होते हैं। इसके बाद जन्म मरण का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। वेदों और गीता के अनुसार आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और मृत्यु के बाद के ये 13 दिन असल में कर्मों का पहला हिसाब होते हैं। संत रामपाल जी का दावा है कि यदि व्यक्ति ने पूर्ण संत से नाम दीक्षा नहीं ली, यदि उसने सच्चे परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो 13 दिन की ये पीड़ा हर जन्म में दोहराई जाती है। और सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं वह आत्मा की नहीं बल्कि परंपरा की तसल्ली होती है। अब सोचिए, अगर यही सच्चाई है तो हम हर साल करोड़ों लोगों को गलत रास्ते पर क्यों भेज रहे हैं? और क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जो इन 13 दिनों के डर से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है? आत्मा का निर्णय 13वें दिन के बाद क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे ही 13वां दिन पूरा होता है, आत्मा के लिए यह संसार धुंधला होने लगता है। वह घर आंगन, वही दीवारें, वही लोग, सब देखती है, लेकिन अब वह उनसे जुड़ी नहीं रहती। अब आत्मा को यमदूत अपने अधिकार में ले लेते हैं। यह वही क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी किया, अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। यमदूत आत्मा को कोई दंड नहीं देते, वे केवल कर्मों की पुस्तक खोलते हैं और उस पुस्तक में लिखा होता है हर पाप, हर पुण्य, हर धोखा, हर अत्याचार, हर झूठी पूजा, हर गलत गुरु पर किया गया विश्वास। संत रामपाल जी कहते हैं, गलत भक्ति भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अधर्म, क्योंकि इससे आत्मा सच्चे परमात्मा से दूर हो जाती है। यहीं पर आत्मा से पहला सवाल किया जाता है, तूने जीवन में किसकी भक्ति की? और अधिकतर आत्माएं चुप रह जाती हैं क्योंकि उन्होंने परंपरा निभाई थी, सत्य नहीं खोजा था। यमलोक नहीं, पहले यह जगह आती है चौंकाने वाला सच। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे यमलोक जाती है, लेकिन संत रामपाल जी बताते हैं, यमलोक कोई स्थायी स्थान नहीं है, वह केवल एक अस्थायी न्यायालय है। 13 दिनों के बाद आत्मा को पहले सूक्ष्म लोक की पीड़ा अवस्था में ले जाया जाता है, जहां आत्मा को न शरीर मिलता है, न नींद, न पानी, न भोजन, केवल पछतावा मिलता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा बार बार कहती है, काश मैंने जीवन में सही गुरु पहचान लिया होता। और यहीं से आत्मा को 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, एक रास्ता फिर से जन्म का और दूसरा रास्ता भयानक यातनाओं का। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आत्मा को बताया जाता है कि तेरे परिवार द्वारा किए गए 13 दिन के कर्मकांड का तुझे कोई लाभ नहीं हुआ। न पिंड दान काम आया, न दान दक्षिणा, न भोज, क्योंकि कर्म कोई और कर सकता है, लेकिन भक्ति केवल जीवित रहते हुए ही की जा सकती है। आत्मा की सबसे बड़ी चीख जो कोई सुन नहीं पाता। संत रामपाल जी कहते हैं, जब आत्मा को यह पता चलता है कि अब उसका अगला जन्म तय होने वाला है, तब आत्मा सबसे जोर से रोती है। वह अपने परिवार को पुकारती है, अपने बच्चों को याद करती है,
और बार बार यही कहती है, मैं फिर उसी दुख में जा रही हूं, फिर उसी संसार में, फिर उसी अज्ञान में। लेकिन आत्मा की यह चीख केवल वही सुन सकता है जिसने सच्चा ज्ञान पाया हो। बाकी लोगों को तो बस इतना दिखता है कि 13 दिन पूरे हो गए, अब सब सामान्य है। पर वास्तव में आत्मा के लिए तो सबसे कठिन यात्रा अब शुरू होने वाली होती है। क्या कोई रास्ता है जिससे ये 13 दिन ही खत्म हो जाएं? यहीं पर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जिसे सुनकर सदियों की धारणाएं हिल जाती हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे पूर्ण संत से नाम दीक्षा ले लेता है, उसके लिए मृत्यु के बाद ये 13 दिन नहीं होते। उस आत्मा को यमदूत नहीं छूते, उसका लेखा जोखा पहले ही कट चुका होता है। वह आत्मा जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने की तैयारी में होती है। लेकिन यह बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर यह सच्चाई सबको पता चल जाए तो दुनिया की 90% धार्मिक परंपराएं अपने आप टूट जाएं। और यहीं से उठता है वह सवाल जिसका जवाब शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। वह पूर्ण संत कौन है जिसके ज्ञान से 13 दिन की ये पीड़ा भी समाप्त हो जाती है? और अगर ऐसा संत आज मौजूद है तो फिर दुनिया उसे पहचान क्यों नहीं पा रही? जब आत्मा को पहली बार सच्चे परमात्मा का नाम सुनाई देता है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मृत्यु के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह जीवन भर जिस ईश्वर को मानती रही वह असली नहीं था। यमदूत आत्मा के सामने शास्त्रों के प्रमाण रखते हैं, गीता और पुराणों के वे वचन जिनके आत्मा ने जीवन में कभी ध्यान से नहीं सुना था। यहीं आत्मा को बताया जाता है कि संसार में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक जो जन्म मरण देती है और दूसरी जो जन्म मरण से मुक्त करती है। और आत्मा समझ जाती है कि वह पहली शक्ति की पूजा करती रही। इस समय आत्मा की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी देख ले और उसी पल दरवाजा बंद कर दिया जाए। संत रामपाल जी कहते हैं, ज्ञान मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में काम आता है। मृत्यु के बाद मिला ज्ञान सिर्फ पछतावे को बढ़ाता है। 13 दिन का डर किसने बनाया और क्यों? यह सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। आखिर 13 दिन का भय समाज में इतना गहराई से क्यों बैठा दिया गया? संत रामपाल जी बताते हैं कि यह डर इसलिए नहीं बनाया गया कि आत्मा को मुक्ति मिले, बल्कि इसलिए बनाया गया कि लोग सच्चे प्रश्न ही न पूछें। लोग 13 दिन की क्रियाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वे यह नहीं सोचते कि मरने वाला व्यक्ति जीते जी सही रास्ते पर था या नहीं। अगर समाज यह पूछने लगे कि उसने कौन सी भक्ति की थी, तो बहुत से ढोंग अपने आप उजागर हो जाएंगे। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए 13 दिन के नियम बना दिए गए, जिसमें लोग भावनाओं में बहकर कर्मकांड करते रहें और असली ज्ञान से दूर रहें। आत्मा को दिखाया जाता है उसका अगला जन्म। 13वें दिन के बाद आत्मा को एक दृश्य दिखाया जाता है। वह दृश्य होता है उसका संभावित अगला जन्म, कभी किसी गरीब के घर, कभी पशु योनि, कभी अपंग शरीर, कभी फिर उसी दुखों से भरे जीवन में। संत रामपाल जी कहते हैं, आत्मा उस दृश्य को देखकर कांप जाती है। वह बार बार कहती है, मुझे वापस मत भेजो, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन कर्मों का नियम भावनाओं से नहीं बदलता। जो किया गया है उसी का फल मिलना तय होता है। और यहीं आत्मा समझ जाती है कि 13 दिन का समय असल में चेतावनी था, अंत नहीं। जो जीवित हैं उनके लिए सबसे बड़ा संदेश। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के बाद की ये सारी प्रक्रियाएं असल में जीवित लोगों के लिए संदेश है। जो आज सांस ले रहा है, जो आज यह कहानी सुन रहा है, उसी के लिए यह चेतावनी है कि अभी भी समय है। क्योंकि जब आत्मा उस सूक्ष्म लोक में खड़ी होती है
तब कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। न गुरु बदला जा सकता है, न भक्ति बदली जा सकती है। लेकिन यही बात आज के मनुष्य को समझ नहीं आती, और यहीं से वह प्रश्न पैदा होता है जो हर समझदार व्यक्ति के मन में उठता है। अगर सच्चा मार्ग आज मौजूद है तो उसे पहचाने बिना हम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी रहे हैं? और क्या यह संभव है कि हम सब जानते हुए भी उस रास्ते से आंखें मूंद रहे हों? 13 दिन की सच्चाई का अंतिम निष्कर्ष। अब निर्णय आपका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा जो कुछ भी भोगती है वह किसी देवता की क्रूरता नहीं, बल्कि मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम होता है। 13 दिन कोई जादुई संख्या नहीं, बल्कि वह समय है जब आत्मा को यह एहसास कराया जाता है कि उसने जीवन में क्या खो दिया। आत्मा देखती है कि संसार में रहते हुए उसके पास सत्य जानने का मौका था, सच्चे परमात्मा की भक्ति करने का अवसर था, लेकिन उसने परंपराओं को ही सब कुछ मान लिया। यही कारण है कि 13 दिन की रस्में आत्मा को राहत नहीं, बल्कि पछतावे की आग देती हैं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई क्रियाकर्म आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। मोक्ष केवल उसी को मिलता है जो जीवित रहते हुए पूर्ण संत से तत्व ज्ञान लेकर सतभक्ति करता है। जिस आत्मा ने यह मार्ग पकड़ लिया उसके लिए न यमदूत होते हैं, न 13 दिन की पीड़ा, न अगला यम बहादन मिलता है जो सदियों से छुपाया गया। क्योंकि अगर यह सत्य सामने आ जाए तो डर पर टिकी परंपराएं अपने आप गिर जाएं। अब सवाल आत्मा से नहीं, आपसे है। आप जीवित हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो क्या आप वही गलती दोहराना चाहेंगे जो हर आत्मा मृत्यु के बाद रोते हुए स्वीकार करती है, या फिर आज ही उस ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएंगे जो जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है? 13 दिन मौत के बाद नहीं, जीवन में निर्णय लेने के लिए होते हैं। जीवित व्यक्ति के लिए अंतिम चेतावनी जो आत्मा बोल नहीं पाई। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों की पीड़ा से गुजरती है वह अगर बोल पाती तो जीवित मनुष्य से केवल एक ही बात कहती, जो गलती मैंने की तू मत करना। क्योंकि आत्मा तब समझती है कि डर, रस्में और परंपराएं उसे बचा नहीं पाई, बल्कि सच्चे ज्ञान से दूर रखती रहीं। आत्मा देखती है कि जिस संसार को वह सब कुछ मान बैठी थी वह तो कुछ पलों में छूट गया। घर, पैसा, रिश्ते, मान सम्मान सब यहीं रह गया। साथ गया तो केवल कर्मों का बोझ और भक्ति की सच्चाई। यहीं आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है कि अगर उसने जीवन में सही भक्ति की होती तो न 13 दिन का डर होता, न यम का शासन। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, परमात्मा डर से नहीं ज्ञान से मिलता है, और जो ज्ञान जीवित रहते नहीं लिया गया वह मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं रहता। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, क्योंकि इसी जन्म में सत्य पहचानने का अवसर मिलता है। अब यह कहानी मृत आत्मा की नहीं रही, यह कहानी आपकी हो चुकी है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच रहे हैं। यही वह समय है, बाकी फैसला आपका है। अगर यह सच्चाई आपके मन को झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या आपने पहले यह सच्चाई सुनी थी। और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय सतज्ञान।